ओम शांति। सुनते हैं 20 मार्च 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है, रिवाइज कोर्स का डेट है 1 मार्च 90 का। ये मुरली 90 की चली है। मुरली में सार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि अर्थात आज परमपिता परमात्मा अपने ब्राह्मण बच्चों को अमृत वेले से बाबा देख रहे थे कि कौन से बच्चों में दिव्य बुद्धि है और उनकी दृष्टि रूहानी है। इसका विस्तार में कहा, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। हंस अर्थात स्वच्छता। शिर और निर को व मोती व पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। इसका भाव अर्थ है अच्छा या बुरा सब कुछ देखते हुए लेकिन सदैव अच्छाई को ग्रहण करना। हंस के समान जानते हैं कि ये कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप जैसे विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। इसलिए हंस का वाहन विद्या की देवी सरस्वती को दिखाते हैं। तो शिव बाबा कहे, आप सभी ज्ञान स्वरूप हो। हम बच्चे सभी ज्ञान स्वरूप है। इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की शेयर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं ना। तीनों लोकों की सैर करना अर्थात आदि मध्य अंत, सूक्ष्म वतन परम धाम और ये साकार वतन। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाबा से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो। इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है। साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वह संभव कर दिखाते हैं। लेकिन ये विनाशी बल है। साइलेंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि नहीं, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति भी कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसा चाहो असंभव को भी संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही हर कर्म में परमात्मा प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर सकते हैं। हर कर्म में सफलता अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि वालों को सदैव जन्मसिद्ध अधिकार मिला है परमात्मा प्यार की टचिंग। बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा टीचर्स तो बाप दादा का प्यार है ना, इसलिए मेहनत करनी नहीं देते। दिल का प्यार जहाँ होता है वहाँ मेहनत नहीं, मोहब्बत में करते हैं। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप से मुलाकात किए, तो बाबा ने उन्हें भी बताए 21 जन्मों की प्रारब्ध वो गारंटी है।
भिन्न भिन्न नाम रूप से बाबा गारंटी भी देता है। अच्छा, सुनते हैं आज का मीठा वरदान। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। इसका स्पष्टीकरण है, प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखावे, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है ना, घबराते नहीं ना। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाबा में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाबा में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।